सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सूरदास द्वारा विरचित जो पद हैं उन पदों पर बात करेंगे। इससे पूर्व हमने सूरदास के विनय पदों पर बात करी। विनय का अर्थ है प्रार्थना, अर्थात विनय का अर्थ प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थात कि सूरदास ने जितने भी पद लिखे वो प्रार्थना श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना के उपलक्ष्य में लिखे। लेकिन आज एक नवीन अध्याय है हमारे पास, एक नया चैप्टर है। उस नए चैप्टर में भ्रमर गीत है। अब सबसे पहली बात ये होती है कि सबसे पहले किसी भी कविता को या कहानी को या उपन्यास को, जो भी विधा होती है, उसको पढ़ने से पहले उसके जो शीर्षक है उसका अर्थ हमको आना चाहिए। यहां पर एक शब्द है हमारे पास भ्रमर गीत। अब यहां ये जो भ्रमर गीत शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है भ्रमर, दूसरा है गीत। अब गीत का अर्थ तो आप सभी जानते हैं। गीत का अर्थ क्या है? गाना। अब भ्रमर का अर्थ क्या है? भौरा। अब खुद सोचिए, ऐसी क्या स्थिति थी या ऐसी क्या स्थिति हो गई कि सूरदास को भ्रमर को उपालंब बनाकर या भ्रमर को संकेत बनाकर गीत लिखना पड़े, या भ्रमर को संकेत बनाकर गीत लिखने पड़े। ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई? ये जो विचारणीय प्रश्न है। आपने सभी ने भ्रमर देखा है। भ्रमर क्या होता है कि भ्रमर क्या होता है, बहुत सारे फूलों का रस चूसता है। एक फूल से रस चूसा, उसका शहद बनाया, दूसरे से चूसा, उसका शहद बनाया। लेकिन उस फूल की दशा क्या है? उस फूल को कितनी परेशानी हुई, उसके बारे में वो भ्रमर सोचता नहीं है। अब इसकी कहानी थोड़ा सा अलग है। उसी भ्रमर को संकेत मानकर इसकी कहानी थोड़ा सा अलग है। आपको सभी को पता है सूरदास ने किस पर रचनाएं लिखी? और किस पर लिखी? राधा। और किस पर लिखी? गोपी। अब क्या था, थोड़ा समझिए। श्री कृष्ण, राधा, गोपियां, इन तीनों को हम आधार मानते हैं श्री कृष्ण के काव्य का। अब इसमें क्या था, जब श्री कृष्ण बचपन में थे वो राधा के साथ या गोपियों के साथ क्या करते थे? रास लीला करते थे। आप इसके बारे में जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब जब वो रास लीला करते थे गोपियों के साथ, राधा के साथ, तो भ्रमर गीत का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं इससे है। ये आपको पहले समझना होगा कि भ्रमर गीत है क्या। ये भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी इसका वर्णन है। तो जब ये बात हुई, अब श्री कृष्ण क्या हुए? बड़े हो गए, किशोरावस्था में चले गए, 15 वर्ष की अवस्था में आ गए। तो श्री कृष्ण पहले कहां रहते थे? वृंदावन में। अब श्री कृष्ण यहां से जब उन्होंने कंस का वध कर दिया तो अपने राज्य कहां लौट गए? मथुरा। अब मथुरा में श्री कृष्ण क्या बन गए? राजा बन गए ना जी सर। अब जब श्री कृष्ण राजा यहां बन गए, अब क्या एक राजा, ये गवारन जो गोपियां हैं, जो गाय चराती हैं, जो जानवरों के साथ जंगलों में रहती हैं, और जो श्री कृष्ण के प्रेम में पली बड़ी है बचपन से, क्या वो श्री कृष्ण इनसे मिलने यहाँ आएगा? यस सर। नहीं आएगा। यस सर। नहीं। कैसे, क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनको राजा का पद मिल गया है। गुड। और नहीं आएगा सर। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो उनके साथ जाके। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, राजा के पद की मर्यादा होती है, प्रोटोकॉल होती है, वो आम आदमियों के साथ रास लीलाएं नहीं रच सकता है। तो ये कई स्थितियां थी। अब यहां गोपियां श्री कृष्ण के लिए उतावली हो रही है, वो उनको याद आ रही है, वो कहीं जंगलों में जा रहे हैं वृंदावन के, तो वहां श्री कृष्ण की जो मधुर धुनी, मुरली या बांसुरी की ध्वनियां सुनाई दे रही है। कहीं वो क्रील कंदक की झाड़ियों में या यमुना के किनारे की याद आ रही है कि श्री कृष्ण उनके साथ कैसे खेलते थे, कैसे रहते थे। वो उनके वियोग में यहां तड़प रही। कौन? गोपियां। बहुत सारी गोपियां उनके वियोग में तड़प रही।
भ्रमर गीत में राधा का उपदेश, राधा का मतलब वो कम है, लेकिन गोपियां और श्री कृष्ण के बीच का वर्णन है, और श्री कृष्ण का भी नहीं है, ये संदेशात्मक एक कहानी है। अब जब गोपियां बहुत ज्यादा उतावली हो गई, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, जो भी समय बीतते जा रहा, और यहाँ गोपियां उनके प्रेम में पागल हो ही जा रही। अब गोपियों को एक उक्ति सूझी। गोपियों को क्या सूझा? गोपियों ने जो यमुना है, यमुना वृंदावन से मथुरा के लिए बहती है। ये कहानी बहुत मतलब किस प्रकार से लोग अपने प्रेम का प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। तो जब यमुना यहां से बह रही है, तो गोपियों ने एक कमल के फूल को सौगंध दी, उसे ये कहा कि हे पुष्प, तुझे हम सौगंध दे रहे हैं, कसम दे रहे हैं, जहां श्री कृष्ण मिलेंगे उनके पास जाकर तो हमारे ये संदेश पहुंचा दे कि हमारी विरह अवस्था उनके बिना क्या होगी। फूल बहाया जाता है। अब श्री कृष्ण के एक मित्र होते हैं जिनका नाम होता है उद्धव, वो हर समय श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। तो उद्धव और श्री कृष्ण यमुना में नहाने आते हैं, क्योंकि नहाने के तो बहुत शौकीन है श्री कृष्ण, आपने कहानियों में भी पढ़ा होगा, और सभी आप श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के व्रत भी लेते हो। तो वो आए तो उनकी नजर वो बहते हुए पुष्प पर पड़ गई, और श्री कृष्ण ने अपने मित्र से कहा, भाई मैं उस फूल को ले आता हूं, बड़ा सुंदर लगा है, आकर्षण। श्री कृष्ण ने लगाया गोता और फूल को पकड़ा और लाए, और जैसी फूल की खुशबू सूंघी किनारे पर आके, तो श्री कृष्ण मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अब जब श्री कृष्ण बेहोश हो गए, तो उस बेहोशी की हालत में श्री कृष्ण को स्वप्न या बेहोशी की हालत में श्री कृष्ण वो गोपियों की विरह अवस्था देख रहे हैं कि गोपियां उनके बिना कैसे व्याकुल है, कैसे मरी मरी जा रही हैं गोपियां, कब हमारे श्री कृष्ण आए। अब जो भी पद पढ़ेंगे, जितने भी पद पढ़ेंगे, अखियां हरि दर्शन की भूखी, हम हरि के दर्शनों के भूखी हैं, या रहु रे मधुकर मधुमत वारे, मुक्ति आन मंदे में मैली, निर्गुण कौन देश को वासी, ऊधो मन गए न 10-20। अब देखो ये इन पंक्तियों को देखो, ये जितने भी पद हैं भ्रमर गीत के, इन एक एक पद में गोपियों की विरह अवस्था का इतना गहराई से वर्णन किया है कि आम व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता। अब जब श्री कृष्ण बेहोशी से उठे, जागृत अवस्था में आए, उनने कहा, तो उद्धव ऐसी सी बात है, गोपियां तो मेरे लिए वहां मरी जा रही हैं, और मैं यहां राजकाज का सुख भोग रहा हूं। अब जब ये स्थिति आई, अब क्या हुआ? अब मंत्रणा हुई उनके आपस में, दोनों दोस्तों की। उनने कहा, तुम तो राजा हो, अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा भव्य स्वागत होगा, तुमको गोपियों तक पहुंचने भी नहीं दिया जाएगा, प्रोटोकॉल है कुछ, तुम जा नहीं सकते, तो क्या होगा? उनने कहा, ऐसा है उद्धव, तुम जाओ, मेरा वहां तक संदेश पहुंचाओ। अब आपने पढ़ा है ना कक्षा 9 में, अपरस रह दर्शन तक आते नाहन मन अनुरागी। हाँ, अब ये आपने पढ़ा है ना। तो इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति का यहां पर चित्रण है इस भ्रमर गीत में। अब क्या होता है, उद्धव को भेजा जाता है कहां? गोपियों के पास। अब उद्धव भाई पहुंच जाते हैं वहां, संदेशवाहक डाकिया, तुम्हारी भाषा में से क्या कहेंगे? डाकिया तो कहेंगे। अब वो चले जाते हैं उद्धव साहब। अब उद्धव साहब जब जाते हैं तो गोपियां बावली हो रही हैं वहां जंगल में, वृंदावन में। अब उद्धव जी कहते हैं गोपियों से, उनको समझाते हैं, उनसे कहते हैं कि हरि श्री कृष्ण अब राजा बन गए, श्री कृष्ण अब एक पूरे समाज के युगदर्शिता हैं। अब वो जैसे पहले आपके साथ रास लीलाएं रचाते थे, अब वो नहीं रचाते हैं, उनको आप भूल जाओ, और भूलने का रास्ता भी बताते हैं। योग अपनाओ, सन्यासी बन जाओ, योग अपनाओ, और अपने मन को केंद्रित करो। अब जब ये बात उनको जब समझाते हैं उद्धव, तो तब उसी समय जंगल है, दृश्य कल्पना कीजिए, फूलों, विभिन्न प्रकार के फूल खिले हैं,
छोटी छोटी झाड़ियां हैं, कंदम के वृक्ष हैं, ये सामने यमुना कल करते हुए बह रही है, ऊपर हरा भरा जंगल है, प्लेन्स का गोवर्धन पर्वत का जंगल है, उसके नीचे गाय, बहुत सारी गायें हैं और उनके वंशज हैं, वो चर रहे हैं, और गोपियों, बहुत सारी गोपियां खड़ी हैं और उद्धव एक अकेले हैं, और उनके बीच में वार्ता हो रही है और उद्धव उनको ज्ञान बांट रहे हैं कि निर्गुण भक्ति अपनाओ, अपने मन को वश में करो, जोग अपनाओ, योग अपनाओ, श्री कृष्ण को भूल लो। अब वो तभी जब ये बात होती है तभी एक भाई भौरा उड़ के आ जाता है। अब भौरा हमने देखा है ना, एक भौरा उड़ के आ जाता है। अब जब भौरा उड़ के आता है तो वो एक फूल पर बैठ जाता है, उस फूल का रस चूसकर, वहीं पर एक दूसरा फूल होता है, उस फूल पर वो बैठ जाता, उसमें बैठ जाता और उसका रस चूसने लगता। बस उसी बात को गोपियां पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण भी भ्रमर जैसे हैं, उन्होंने एक फूल का रस चूसा, अर्थात हम गोपियों को फूल समझकर हमारे साथ उन्होंने रास लीलाएं रची, खिलवाड़ करा, और आज दूसरे फूल के पास जाकर आनंद मना रहे। यहीं से भ्रमर गीत का उत्पन्न हुआ, जो शीर्षक लिखा गया भ्रमर गीत, वो इसी भ्रमर को, भौरे को आधार मानकर लिखा गया। फिर वो कहते हैं उद्धव से हम तुम्हारी बात नहीं मानते। उद्धव उनको समझाते हैं, उद्धव और उनके बीच में बहुत संवाद होते हैं, वो उद्धव को उत्तर देते हैं हर कोई बात का, जो उद्धव उनसे कहते हैं कि ये करो, उसका उत्तर देते हैं, और उसका उत्तर सूरदास जी ने इस भ्रमर गीत सार में लिखा है, इस भ्रमर गीत के माध्यम से लिखा है। इसमें जो विरह है, कई कई जो पद हैं उनमें भक्ति भी है, लेकिन कई कई पदों में बहुत भयंकर तरीके से विरह है, वियोग है। जो मैंने आपको बताया, वियोग के 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए, पूर्व राग, मान, प्रवास और दुख, यही तो बताए थे ना वियोग के, वियोग श्रृंगार के 4 भेद। न तो इसमें पूर्व राग है, इसमें मान है, मान और प्रवास वियोग है कि श्री कृष्ण चले गए कहां, मथुरा, जिंदा है, सब कुछ है, लेकिन उनके आने की संभावना गोपियों के पास कम है। तो वो जो दृश्य है, उस दृश्य को इस कविता में रखने का प्रयास किया है सूरदास जी ने, इसलिए इसका नामकरण भ्रमर गीत पड़ा। समझ गए? आगे बढ़े, ठीक। अब समस्या यह है कि भ्रमर गीत हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबी कविताएं हैं और कई रचनाएं उसके साथ जुड़ी हैं, कई पद जुड़े हैं, लेकिन यहां पाठ्यक्रम में जो आपका जो बीए प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में कुछ ही पद निहित हैं, और एग्जाम की दृष्टि से भ्रमर गीत और विनय पत्रिका, भ्रमर गीत किसका, सूरदास का, विनय पत्रिका किसका, जोर से बोलो, तुलसीदास का। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनको नहीं पढ़ोगे तो कई व्याख्या आपकी छूट जाए। अब यहां पर जो पद है, जो आपके सिलेबस में जो पद दिया गया है, वो पद पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उस पर व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से उसकी आप व्याख्या करेंगे। सबसे पहले जो हम पद पढ़ रहे हैं उसको संकेत के रूप में हम यहां पर लिख देते हैं। रहु रे ले ठीक है। अब इसमें जब संकेत आता है, ये आपको पता ही है, संदर्भ आएगा, फिर प्रसंग लिखोगे आप, फिर व्याख्या, फिर ये सभी को याद होना चाहिए, अलंकार। सुन, ये 4 हेडिंग आपने लिखने हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको संदर्भ नहीं आता है, वो हाथ खड़ा करेंगे। सभी को संदर्भ आता है? किसी से भी पूछ लो, जिसको नहीं आता तो हाथ खड़ा कर दो, मैं फिर दोबारा बताऊंगा। दोबारा बता दे सर, अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन। प्रस्तुत काव्य खंड या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन के
पाठ भ्रमर गीत नामक के भ्रमर गीत नामक पाठ से दिया गया है जिसके कवि हाँ। सूरदास जी हैं। सूरदास जी है। कितनी बार मैं इसको रटाऊं आपको, ये लिखना है। ये अगर आपने लिख दिया तो आपके 2 नंबर खरे हैं परीक्षा में। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग कल की तरह है, पहले हम पढ़ते हैं 2-3 बार, तब हम उसके निष्कर्ष प्रसंग पर चलते हैं। प्रसंग भी 2 लाइनें 3 लाइनें 1-1.5 लाइन में होता है। क्लियर? जी सर। अब थोड़ा सा हम इसका वाचन करेंगे, सौ वाचन करेंगे, फिर इसके प्रसंग पर हम बात करेंगे। रहु रे मधुकर मधुमत वारे, कौन काजिया निर्गुण सो, चिरजीव हूं कान हमारे, लोटत पीत पराग कीच में, लोटत पीत पराग कीच में, नीच न अंग संभारे, बारंबार सरक मदिरा की, बारंबार सरक मदिरा की, अपरस रहत रटत उधारे, अपरस रटत उधारे, तुम जानत हो वैसी गवारन। अब देखो, जो मैं गवारन की बात आपसे कह रहा था, उद्धव से कह रही है, हे उद्धव, तुम जानत हो वैसी गवारन, जैसे कुसुम तिहारे। जैसे तुम इन फूलों की दुर्दशा करते हो ना, जो मैंने अभी फूलों की जो बात करी, आप ही हमको वैसे ही समझ रहे हो। धरी पहर सब हीन हिन बिरमावत, जैसे आवत कार, सुंदर बदन कमल दल लोचन, जसुमति नंद दुलारे। नंद दुलारे कौन है? श्री कृष्ण। तन मन सूर अर्पी रही श्याम ही, तन मन, हमने अपना तन भी मन भी सब अर्पण कर दिया अर्प श्याम के लिए। कहां पे ले है उधारे, और आप हमसे क्या बात कर रहे हैं? अब जब ये प्रसंग आता है, जब आपने 2-3 बार पढ़ लिया, नहीं आ रहा समझो, कोई बात नहीं, फिर उसके ऊपर की 2 लाइनें फिर पढ़ो। रे रहु रे मधुकर मधुमत वारे। अब यहां पर 2 शब्द हैं, ठीक है? एक है मधुकर, दूसरा है, ये एक ही है, मधु। मधु। क्या रे रहु रहु रे मधुकर मधुमत वारे। अब उपालम हो रहा है। मधुकर का अर्थ है यहां पर भौरा या मधुमक्खी। मधु का अर्थ है यहां पर शहद। ठीक है? अब यहां पर इस पंक्ति के अनुसार जो प्रसंग है, वो प्रसंग ये है कि गोपियां भ्रमर के माध्यम से, जो मधुकर है, इसके माध्यम से कहती हैं, किसको कहती हैं? उद्धव को। क्या कहती हैं? कि श्री कृष्ण मधु के पीछे मतवाले रहने वाले की हे भ्रमर, हे उद्धव, जो मधु के पीछे मतवाले रहने वाले भ्रमर होते हैं, वो कभी भी सको अपने सगे नहीं होते हैं। अर्थात यहां पर जो उपालम है, वो मधु के पीछे रहने वाले भ्रमर, तुम चुप रहो। किसे कहते हैं? उद्धव। हे उद्धव, तुम्हारी स्थिति वही है जैसे मधुकर की रहती है। मधुकर अर्थात जो शहद को धारण करने वाला, वो मधुकर है। उसको क्या नाम दे दिया तुमने? भौरा। तुम भी वैसी हो। उद्धव से कहते हैं, तुमको ये पता नहीं है कि हम कितनी विरह की अग्नि में जल रहे हैं श्री कृष्ण की, और तुम हमें अलग से ज्ञान दे रहे हो निर्गुण के। भाई, हमारे प्रेम की भी तो कोई कीमत है। हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया तो उसकी भी कोई कीमत है। उसकी कीमत तुम ऐसे चुका रहे हो एक भौरे के रूप में। तो ये जो उपालम है, ये यहां पर ये है कि वो कहते कि उद्धव से तुम चुप हो जाओ, तुम भी
वही भौरे के समान हो। कौन, ये इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रसंग। गोपियां भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम भी मधुकर भौरे के समान हो, इसलिए हमें तुम अपना ज्ञान बांटना बंद करो और चुप रहो और हमारी बातों को समझो, ध्यान से सुनो और समझो। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े व्याख्या पे। ये सही हो गया, ये पहली लाइन व्याख्या भी होगी और आपका प्रसंग भी होगा। कौन काज या निर्गुण सो, चिरजीव हूं कान हमारे। आप कह रहे हैं कि जो तुम हमको बेफालतू का ज्ञान दे रहे हो, उस ज्ञान का, जो निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान दे रहे हो हमको, अपने मन को भस्म करो। अपने मन को तुम तब भस्म करोगे जब तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करोगे, योग करोगे, योग का ध्यान रखोगे। इसका प्रयोजन क्या है? काज का अर्थ होता प्रयोजन, काज का अर्थ होता कार्य। जैसे हम कहते हैं तुम्हारी मम्मी तुमसे कहेगी, अरे जा भाई वो नीचे तलशारी चले जा। क्या बोलते हो तुम? जो नीचे वाले खेतों को क्या बोलते हो? हाँ, ये बोलते हो ना तुम, वहां चले जा। तो तुम क्या बोलोगे कि मम्मी क्या काज है वहां? काम क्या है? काम क्या है? वो कहेगी घास काट के लाओ, गाजर काटो, जो भी है। तो वही चीज यहां पर भी आ रही है। वो कहते हैं कि तुम हमसे ये बातें कह रहे हो, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? कौन काज या निर्गुण सो, तुम ये निराकार ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो, तुम ये योग की बात करो, इसका प्रयोजन क्या है? तुम बताना क्या चाहते हो? चिरजीव हूं कान हमारे, वो कान्हा श्री कृष्ण को जो तुम भूलने की बात कर रहे हो, वो हमारे हृदय में इस प्रकार से अमर है ना कि उस प्रेम की लकीर को कोई नहीं मिटा सकता है, जो उनके प्रति प्रेम है हृदय। यही कहने का आशय है। चिर माने होता है जो, क्या होता है चिर माने? जो एक समान रहता है, अपरिवर्तनीय, जो कभी मिटता नहीं है। जीवित, जीवनी का अर्थ होता है जीवित रहना। वो कान्हा इस प्रकार से हमारे हृदय में जीवित है कि हम उनको, बोलो, कभी भी भूल नहीं सकते हैं। लोटत पीत पराग कीच में, और तुम हमको इस प्रकार से कीचड़ में धकेल रहे हो कि हमारे प्रेम पर तुम आक्षेप लगा रहे हो। लोटत पीत पराग कीच में नीच न अंग समारे। आप कह रहे हो कि तुम हमको इस प्रकार से, मतलब उसमें भेज रहे हो, किसमें? कीचड़ में, कि हम अपने जीवन से, अपने बातों से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसे पीत पराग, जिस प्रकार से पराग माने होता शहद, भौरा शहद में, शहद खाने के लिए फूल में चढ़ता है और उसके पांव, उसके पंख उस शहद के कीचड़ से लथपथ होते हैं, और उसी शहद के कीचड़ से लथपथ होने के बाद वो दूसरे फूल में भी चले जाते हैं। लेकिन हम वैसे नहीं हैं, आप वैसे हो, हम नहीं हैं। नीच न अंग समारोह, वो अपने बातों को या दूसरे की भावनाओं को वो नहीं समझ सकता है, अपनी नहीं दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकता है। बारंबार सरक मदिरा की, कभी मदिरा देखी आपने? मदिरा बनते हुए किसी ने नहीं देखी। मदिरा की जब बनावट, जब बनाते हैं उसे शराब, उस शराब को जब बनाते हैं तो उसकी एक टेक्निक होती है बनाने की। तो भाप से तब उस भाप के रस, जो भाप से पानी बनता है, उस पानी एक बोतल में नीचे को टपकता है। तुम तो वही बात कर रहे हो, तुम हमको मधोसी की बात सिखा रहे हो, अच्छी बात नहीं बता रहे हो। जिस प्रकार से लगातार मदिरा का रस टपकता है और अपरस, रसहीन, उसको कोई स्वाद नहीं है। कभी शराब पीना भी मत, लेकिन उसका स्वाद बहुत कड़वा होता है।
और पूरे जलन मचाता है, गले में भी लोग कहते हैं, लेकिन लोग फिर भी उसे पीते हैं। तो वो जो रस उसका है, रसहीन जो शराब है, उसकी बात आप हमें कह रहे हो, उसी जैसा आप हमको कहना बनाना चाहते हैं कि हम मदहोश हो जाएं और हमको अपने प्रेम की बारे में कुछ पता नहीं रहे। तुम जानत हो वैसी गवारन, तुम तो हमको वैसी गवारन समझ रहे हो गांव की, या जो गवारन है भोली भाली, लेकिन हम वैसी नहीं है। जैसे कुसुम तिहारे, जैसे तुम एक फूल पर भौरे के रूप में एक फूल पर चढ़कर दूसरे फूल को छत्या मतलब चढ़ आ जाते हो दूसरे फूल के रस चूगने, और पहले फूल के बारे में नहीं जानते, नहीं समझते हो। धरी पहर सबरेहन बिरमावत जैसे आवत कारे, हमारी इच्छा यही है कि हम लगातार श्री कृष्ण के लिए ही अपने जीवन में जिएंगे और उन्हीं के लिए हम जीवन भर रहेंगे, कटेंगे। हम ऐसे समझ रहे हो, तुम इस प्रकार की बातें हमें ना करो, और नहीं हम वो कलंकनी नारियां हैं जो कि हम एक से प्रेम कर कर दूसरे से प्रेम करना हम अपना स्वभाव में ले आएंगे। हमसे ये काम सहज रूप में नहीं होता है। सुंदर बदन कमल दल लोचन जसमुत नंद दुलारे। अब वो श्री कृष्ण हमारे आंखों में, हमारे मन में किस प्रकार से बसे हैं, उनका बदन कैसा है, सुंदर है, उनकी आंखें कैसी हैं, वो कमल दल लोचन के समान है, कमल की पंखुड़ियों के समान उनकी आंखें हैं। जसमति नंद दुलारे, और जो सभी की मति को हर लेते हैं, सभी के मन को मोह लेते हैं, ऐसे नंद हमें अत्यधिक प्रिय हैं। तन मन सूर अर्पित रही श्याम, हमने अपना तन मन सब उस श्याम को, उस श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। कापे लेह उधारे, तुम हमें क्यों बार बार ये इस प्रकार का अनावश्यक ज्ञान दे रहे हो। हम अपने हृदय से, कहने का आशय यह है कि हम अपने हृदय से श्री कृष्ण को नहीं मिटा सकते हैं। ये इसका क्या है, व्याख्या। इतनी लंबी व्याख्या आपने करनी है। उसके बाद आता है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले ये लिखोगे कि गोपियां उद्धव को भौरे की उपमा देते हैं, या उद्धव से कहते हैं कि तुम भौरे के समान हो, एक लाइन, और तुम चुप हो जाओ, ठीक है, वही प्रसंग से एक लाइन आ जाएगी। और उसके बाद इसमें फिर बात आती है अलंकार। अब अलंकार कौन हुआ इसमें, अनुप्रास, और अनुप्रास है, और उपमा कहां पर आएगा, ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूं, अनुप्रास है ना, दो शब्द कहां है, मधुकर, मधु की बात कह रहा हूं, लेकिन वो कर लग गया। अगर दोनों मधु मधु होता तो तब होता अलग। एक जैसे यमक, यमक का क्या है, कनक कनक, तो इस प्रकार से होता। अनुप्रास है, और दूसरा इसमें श्लेष है। श्लेष का मधु शब्द जो है वो श्लेष अलंकार को प्रकाशित करता है, कई अर्थ हैं। मधु माने, मधुकर माने भौरा भी है, मधुकर माने श्री कृष्ण को भी आप मान सकते हो, ठीक है। और भी कुछ इसमें अर्थ आ सकते हैं इसके। और उसके बाद इसमें है रूपक, एक अलंकार रूपक है, ठीक है। आभेद वर्णन है कि किसका वर्णन किसके साथ कर रखा है। लोटत पीत पराग या निर्गुण काज नीच अंग, इसमें अभेद वर्णन है, गवारन, ठीक है। और उसके बाद आता है तुम्हारा रस। रस है इसमें भक्ति रस, और वियोग श्रृंगार भी लिख सकते हो। दो प्रकार के रस आते हैं, श्रृंगार होगा, वियोग होगा, अर्थात प्रेम की बात करी है, ठीक है, भक्ति भी है और वो भी है। फिर उसके बाद रस के बाद क्या आता है, छंद। छंद है इसमें गे पद या पद लिख दो। फिर उसके बाद क्या आता है, गुण। गुण इसमें प्रसादी आएगा, क्योंकि फिर आता है उसके बाद क्या आएगा, भाषा।
भाषा कौन सी है? ब्रज। ठीक है, इस हिसाब से इस अनुसार ये आज का ये पद यहाँ पर समाप्त होता है। फिर अगले पद के लिए कल आपसे फिर पुनः मिलते हैं।